मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 41 आज हम सॉल्व करेंगे और ये वर्कशीट 7 अक्टूबर 2020 के लिए है जो आपको करनी है। वर्कशीट के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे। उससे पहले देख लेते हैं आज आपको कौन सा टॉपिक समझना है और पढ़ना है। गति का तीसरा नियम, जो हमारा चैप्टर है बल तथा गति के नियम, इसमें हम 2 नियम पढ़ चुके हैं, उन्हें सिद्ध कर चुके हैं। आज गति का तीसरा नियम पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो हर जगह आपको गति का तीसरा नियम दिखने वाला है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। ज्ञान आ चुके हैं, जिज्ञासा आ चुकी है। आई होप आप सभी क्लास में आ चुके होंगे। देखिए ज्ञान क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। जिज्ञासा दीदी, आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़े में होता है जो विपरीत दिशा में 2 अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करता है, ऐसा क्यों होता है? तो ज्ञान कह रहे हैं जिज्ञासा दीदी, आपने मुझे बताया कि जो बल है वो कभी भी अकेले नहीं लगता। कोई भी बल हमेशा कैसे लगेगा? जोड़े में लगेगा। एक बल लगेगा और उसके विपरीत दिशा में दूसरा बल लगेगा, और ये हमेशा क्या होंगे? विपरीत दिशा में होंगे और अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग कार्य करेंगे। लेकिन उसने कहा कि ये बात तो मैं समझ गया, पर ऐसा क्यों होता है ये आप मुझे बताइए। तो देखो ये कैसे रिप्लाई करती हैं जिज्ञासा। ज्ञान, यह सच है कि बल हमेशा जोड़े में होता है और एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। जो बात मैंने कही थी वो पूर्णतः स्पष्ट है कि बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है और जोड़े में होता है। यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। लेकिन जो ये बात है वो किसके पे समझी जा सकती है? गति के तीसरे नियम के आधार पर समझी जा सकती है, क्योंकि यही है गति का तीसरा नियम। क्या है? इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। मतलब हमारा गति का तीसरा नियम क्या कहता है बेटा कि कोई भी वस्तु ए जब बल लगाएगी वस्तु बी पे तो वो वस्तु बी भी इस पे उतना ही बल लगाएगी। यानी आप किसी चीज पे बल लगाते हो तो वो वस्तु भी आप पर बल लगाती है। यही कहता है गति का तीसरा नियम। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। ये कह रहे हैं कि जो ये बल लगेंगे एक दूसरे के विरोधी होंगे। विरोधी मतलब एक अगर इस दिशा में लग रहा है तो दूसरा इसके विपरीत दिशा में बल लगेगा, लेकिन कैसे होंगे? बराबर होंगे। यानी कि अगर ये 10 न्यूटन का बल लगा रहा है तो ये भी 10 न्यूटन का बल लगाएगा। मैं आपको इसका उदाहरण देके समझाती हूँ कि देखिए, अगर आप लोग दीवाल के ऊपर बल लगा रहे हो 50 न्यूटन का, ठीक है, दीवाल को धक्का दीजिए तो दीवाल भी आप पे 50 न्यूटन का बल वापस लगा रहा है। आप बोलेंगे हमें तो वो बल दिख ही नहीं रहा कि हम लगा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन दीवाल हम पे कैसे बल लगा रहा है? तो बेटा सोचिए, एक बार थोड़ा सा ध्यान देकर सोचिए कि अगर दीवाल आप पे बराबर का बल नहीं लगाता, कोई चीज हमने पढ़ा था कि जब दोनों बल बराबर होता है तो कोई भी चीज हिलती नहीं है, जिधर बल ज्यादा हो जाता है उधर चीज चली जाती है, गति कर जाती है। तो अगर दीवाल आप पे बल नहीं लगाता तो जैसे ही आप दीवाल पे धक्का देते तो आपका हाथ अंदर घुस जाता, क्योंकि आपका बल ज्यादा है तो वो अपोज कर रहा है, दीवाल जो है उतना ही बल लगा रहा है। इसकी वजह से आपका जो हाथ है वो दीवाल के अंदर नहीं जाता। जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि उस पर अगर पंच करते हैं तो दीवार टूट जाती है, बल क्या होता है? ज्यादा होता है उस दीवार से लगने वाले बल का। ठीक है, एक और उदाहरण मैं देती हूँ कि एक आपकी ये टेबल है, टेबल पे आपका बैग रखा है या आपकी किताब रखी है, तो ये किताब इस टेबल पर एक बल लगा रही है और ये टेबल भी इस किताब पर एक बल लगा रहा है जो इसी के बराबर है किंतु विपरीत दिशा में है। कैसे? अगर वही बात, अगर ये किताब जो बल लगा रही है, अगर टेबल इस पर बल ना लगाए तो ये किताब टेबल के अंदर घुस जाएगी, नीचे गिर जाएगी, हम कोई भी चीज़ इसके ऊपर रख ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से होता है कि हर बल, कोई भी वस्तु पे लगने वाला बल उतना ही बल उस पर लगाता है लेकिन विपरीत दिशा में लगाता है। यही कहता है हमारा गति का तीसरा नियम, जो बहुत ही मजेदार है। पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। जो बल पहला लगता है यानी जो हम लगा रहे हैं उसे क्रिया कहते हैं, और जो अपोजिट में लगता है उसे प्रतिक्रिया। यानी कि जो टेबल किताब रखी है तो किताब क्या कर रही है? क्रिया कर रही है, और टेबल जो बल लगा रहा है वो क्या कर रहा है? प्रतिक्रिया, यानी उसके क्रिया के बदले में प्रतिक्रिया कर रहा है, जवाब दे रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा इक्वल एक्शन एंड इक्वल रिएक्शन। जैसे फुटबॉल को किक मारने पर हम क्रिया
बल लगाते हैं और फुटबॉल द्वारा चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे हमारे पैर में चोट या दर्द महसूस होता है। आपने फुटबॉल अगर खेला हो तो आपको याद होगा कि फुटबॉल में क्या होता है, पैर के फुट से आप बॉल को मारते हो और जितना तेज मारते हो, जितना ज़्यादा बल लगाते हो, बॉल उतनी दूर तक जाती है। तो उसके बदले में जो बॉल है वो भी आपके फुट पे, पैर पे बल लगाती है, जिसकी वजह से आपके पैर में चोट भी कई बार लग जाती है और पिंच भी होता है। आप लगातार फुटबॉल खेलो, आपके अंगूठे में दर्द होगा पैर के। क्यों? क्योंकि बॉल भी आप पर उतना ही बल बराबर का लगा रही होती है। तो ये उदाहरण था गति के तीसरे नियम का। अब गति के तीसरे नियम को समझाने के लिए आपको एक स्प्रिंग से समझाया हुआ है, उसे देख लेते हैं। गति का तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह एक विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है। अब इसको थोड़ा सा समझाने का कोशिश की है, उसे समझ लेते हैं। एक स्प्रिंग तुला ए को दूसरे स्प्रिंग तुला बी में चित्र के अनुसार फंसाकर ए के ऊपरी हिस्से को किसी दीवार पर, किसी स्टैंड पर लगा दें। आपने स्प्रिंग देखा है? पहले मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। कभी स्प्रिंग देखा है आप लोगों ने? जैसे कि वो देखा होगा तोलने वाला, सिलेंडर को तोलने के लिए जो स्प्रिंग होता है वो सबके घर में मौजूद होता है, उसे आप देख सकते हैं। कैसा होता है? इस तरीके से स्प्रिंग होता है, ठीक है। जब आप उसे खींचते हैं तो वेट लगाते हैं तो वो नीचे की ओर चला जाता है। तो ये एक स्प्रिंग ए है, ये स्प्रिंग बी है। अब हमने क्या किया, इसको बीच में कनेक्ट कर दिया। ए को हमने यहाँ पे क्या किया, दीवार से टांग दिया और एक स्टैंड पे अटैच कर दिया। अब आगे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। किसी स्टैंड पर लगा दें, इन्हें धरती के समानांतर रखते हुए स्प्रिंग बी को हाथ से खींचें। अब क्या करना है, ए को तो हमने क्या किया, जो ए स्प्रिंग है उसे यहाँ पे दीवार से कनेक्ट कर दिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया। और अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी जो बी वाली है उसको हाथ से पकड़ के खींच रहे हैं। अब पाते हैं कि दोनों में बल का माप बराबर परंतु विपरीत दिशा में। यहाँ पे हम देखेंगे कि जितना ए पे लग रहा है बल उतना ही बी पे लग रहा है और दोनों विपरीत दिशा में है। ए और बी पर लगता है उतना ही प्रतिक्रिया बल बी ए पर लगाता है, यानी ए जितना बी पे लगा रहा है बी भी उतना ए पर लगा रहा है। ये कैसे समझेंगे? दोनों स्प्रिंग को आप देखिए, जब आप दोनों स्प्रिंग को देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जितना खींचेगा ये भी उतना ही खींचेगा। तो ये देखिए रेड कलर से है, ये भी रेड कलर से है, यानी जितना नीचे आता जाएगा, बस विपरीत दिशा में है। ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। इसे इधर हम हाथ से खींच रहे हैं, इधर दीवार से। आपने कई बार खींच के देखा भी होगा, अगर हम वेट नापते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जितना ए बी पर बल लगा रहा है उतना ही बी ए पर बल लगा रहा है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आप करके देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण दिए हैं, यानी आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो गति का तीसरा नियम कहाँ कहाँ देखते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। गति के तीसरे नियम को दैनिक जीवन में प्रयोग, खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना। आपने देखा होगा कि खेल में जब दो खिलाड़ी हैं, मान लीजिए क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, दो खिलाड़ी हैं ग्राउंड में जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं और आपस में टकरा जाते हैं कई बार, तो दोनों को चोट लगती है। या फिर आपने भी देखा होगा, आप भी स्कूल में जल्दी जल्दी जा रहे हैं और आप जल्दी से किसी से टकरा गए तो आपके कंधे पे भी चोट लगेगी, उसके कंधे पे भी चोट लगेगी। जितना बल आपने लगाया उतना ही बल उसने भी लगाया। ये क्या है? गति का तीसरा नियम। इसके अलावा उदाहरण क्या है? रोड पर चल पाना। रोड पे आप कैसे चल पाते हैं? ये आपकी रोड होती है, आप जैसे ही रोड पे पैर रखते हैं आपने रोड पे एक बल लगा दिया, रोड भी आपके पैर पर उतना ही बल लगाएगा, जिसकी वजह से आप आगे की ओर चलेंगे और ये आपको बल लगाएगा। अगर सोचिए रोड आप पे बल नहीं लगाता तो आप पैर रखते और आपका पैर अंदर घुस जाता, फिर आप पैर रखते अंदर घुस जाता, ठीक है। तो रोड आप पे उतना ही बल लगा रहा है जिसकी वजह से आप सड़क पर चल पा रहे हैं। बंदूक से गोली छेड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण, यानी जब आप बंदूक, किसी ने फायरिंग करते हुए देखा हो, जब आप बंदूक से गोली चलाते हैं तो पीछे की तरफ झटका महसूस होता है, यानी जितने फायर से आपकी गोली आगे जाएगी उतना ही बैक होगा, यानी उतना ही ये पीछे का जो हिस्सा है वो झटका खाता है। वो भी क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ, बल का तीसरा नियम। रॉकेट का ऊपर उठना। आपने रॉकेट लॉन्च होते हुए देखा है? नहीं देखा है तो मंगलयान मूवी में ज़रूर देखा होगा कि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो यहाँ पे क्या होता है, रॉकेट का ये नीचे का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अंदर रॉकेट होता है। जब हम उसे फायर देते हैं, ठीक है,
फायर देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाता है और बाकी नीचे वापस आ जाता है। तो जितनी तेजी से, जितने वेग से ये ऊपर जाता है उतने ही वेग से ये नीचे की ओर इसे धक्का देता है, जिसकी वजह से वो ऊपर जा पाता है। तो ये भी क्या है, गति का तीसरा नियम। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना। ये देखिए, ये नाविक है जो नाव चला रहा है। जब वो क्या करता है, नाविक आगे की ओर छलांग मारता है तो उसकी नाव पीछे की ओर जाती है। जितना वो आगे की तरफ मारेगा उतना ही एक पैर से पीछे की ओर धक्का लगेगा। तो ये भी क्या है, गति का तीसरा नियम। ट्रैम्पोलियन के खेल में कूदने पर वापस उछलना। ये वाला खेल आपने कूदा होगा। ट्रैम्पोलियन क्या होता है, इस तरीके का गद्देदार एक होता है, जब इस पे आप कूदते हैं तो वापस उतना ही ऊपर जाते हैं, फिर कूदते हैं वापस उतना ही बैक जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी आधारित है गति के तीसरे नियम पे। गेंद का दीवार पर मारने पर परावर्तित होना। ये दीवार है, दीवार पर आप बॉल हाथ में लो, मारो, आपकी बॉल वापस आएगी, फिर मारो, फिर वापस आएगी। क्यों, आप बॉल से जितना बल इस पे लगा रहे हैं, दीवार उल्टा उस पर बल लगा रही है, जिसकी वजह से बॉल आपके हाथ में आ जाती है। तो कितना इंटरेस्टिंग है गति का तीसरा नियम। आप आते जाते अपने आसपास हर वस्तु में देखोगे तो हर जगह गति का तीसरा नियम होगा। अगर आप बेड पर बैठे हुए हो तो इसीलिए बैठे हुए हो क्योंकि जितना बल आपकी बॉडी का बेड पे लग रहा है उतना ही बेड आप पर भी बल लगा रहा है, जिसकी वजह से आप बैठ पा रहे हो, वरना अंदर घुस जाओगे। इस जमीन पे चलते हुए, खाते हुए, हर जगह गति का तीसरा नियम जो है काम करता है। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं। आज आपको कोई सवाल नहीं निकालना है, आज आपको बस इसी तरीके के क्वेश्चंस का हल करना है। गति का तीसरा नियम लिखिए। सबसे पहले आपको गति का तीसरा नियम लिखना है। यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते। अब आपको ये सोचना है, जो आप कॉपी पे लिखते हो, अगर बल का तीसरा नियम नहीं होता तो क्या आप लिख पाते। तीसरा, यह सैनिक राइफल में गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेते हैं। जो सैनिक होते हैं, फौजी होते हैं, वो राइफल को चलाने से पहले कंधे से क्यों चिपका लेते हैं उसको। दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखने हैं और गति के तीसरे नियम की मदद से हमें चलने की प्रक्रिया, किस प्रकार से हम सड़क पे चल पाते हैं, वो आपको समझाना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। गति का तीसरा नियम लिखिए। तो गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया है, यहाँ पे बल कर लेंगे, वापस बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। ये हो गया आपका गति का तीसरा नियम। बहुत ही आसान है, जितना आप एक वस्तु पे लगाओगे उतना दूसरा वस्तु लगाएगा आप पे। दूसरा प्रश्न में बोला है, यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते। एक बार ध्यान से सोचिए, आप पेपर पर कैसे लिख पाते हैं। आप तभी लिख पाते हैं जब पेपर उस पर बल लगा रहा है। अगर पेपर वापस बल आपके पेन पे ना लगाए, आप पेन से ऐसे पेज पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो अगर वापस ये बल ना लगाए तो आपका पेन तो इसमें छेद करके बाहर निकल जाएगा। कभी आप लिख ही नहीं पाएंगे, रचना कर ही नहीं पाएंगे, ना कोई चित्र बना पाएंगे। तो आप लिखेंगे नहीं, यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो हम कभी लिख नहीं पाते, क्योंकि यदि कागज पेन द्वारा लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो कलम पेपर में से बाहर निकल जाती। तो हमारी जो पेन है, हमारी कलम है, पेंसिल है, वो पेज से, पेपर से बाहर निकल जाती। तो ये आपका प्रश्न 1, प्रश्न 2 का हल है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में बोला है, एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है। तो इसका कारण बंदूक फायरिंग के समय पैदा होने वाला रिकॉइल है। रिकॉइल क्या है कि जब बंदूक से फायर करते हैं तो जितना वो आगे की तरफ पुश होता है उतना ही वो पीछे की तरफ झटका महसूस कराता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बंदूक को कंधे पर कसकर पकड़ने से रिकॉल द्वारा उत्पन्न अधिकांश बल को अवशेषित करने में मदद मिलती है। कि जितना ज़्यादा झटका महसूस होगा तो जब आप कंधे पे उसको सैनिक सटा लेता है तो जितना विपरीत में बल आएगा वो उसको अवशेषित कर लेगा, कंधा सह पाएगा और वो आराम से क्या होगा, जिससे शूटर को अपने शॉट को स्थिर करने तथा सीधे खड़े रहने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से जो शूटर है वो सही से निशाना साध सकता है और वो सीधा खड़ा रहेगा। अगर नॉर्मल ऐसे वो दागेगा
तो इतना ज़्यादा रिकॉइल हो जाएगा कि वो पीछे भी गिर सकता है, इसलिए वो इस तरीके का काम करता है। ये भी गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखिए। दैनिक जीवन में गति के नियम के आपको प्रयोग लिखने हैं, तो इतने सारे हमने पढ़े थे, कोई से भी 3 लिख सकते हैं। दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के 3 प्रयोग इस प्रकार हैं। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना, पथ पर चल पाना, गेंद को दीवार पे मारने पर परावर्तित होना। तो ये 3 आपके हैं और कोई सा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ट्रैम्पोलियन के खेल में कूदने पर उछलना, कुछ भी आप लिख सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। मैंने आपको बताया था कि आप सड़क पर कैसे चल पाते हो, उसी चीज को आपको समझाना है। न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना हम किसी पे क्रिया करते हैं उसके ही समान उस पर प्रतिक्रिया होती है। ये चलने के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि जब हम अपना पैर जमीन पर रखते हैं तो हम उस पर एक बल लगा रहे हैं। ऐसा करने में वास्तव में जमीन भी हमारे ऊपर विपरीत दिशा में बल लगा रही होती है, जिसके फलस्वरूप हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक प्रक्रिया आपको बतानी है। चलने की प्रक्रिया कैसे काम करती है वो हमने बता दिया, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 41 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा और गति के तीसरे नियम को पढ़ के मज़ा भी आया होगा। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और पढ़ते रहें।